धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 4 दिसंबर का जुमे का दिन था और 4 दिसंबर को तेलंगाना के हैदराबाद के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनावी नतीजे आए हैं। किसके हिस्से में क्या है, मुझे लगता है आपको सब जानकारी मिल चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी कितने कामयाब हुए ये भी आपको जानकारी मिल चुकी है। लेकिन क्योंकि हम लोग, आप जानते ही हैं, फ्राइडे के दिन, जुमे के दिन छुट्टी पे रहते हैं, तो उस दिन आपके सामने खबर नहीं रख पाए। आज हफ्ता यानी कि शनिवार के दिन ऑफिस में हैं, तो ये खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। आखिर आपको भी तो जानना चाहिए कि धाकड़ खबर इस मामले को लेकर कैसे सोचता है और क्या नज़रिया आपके सामने रखता है, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार भी होगा ताकि वो अपना गंद, अपनी गालियां कुछ बाहर निकाल सकें। 2 पहलू मैंने तैयार किए, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात मुझे करनी नहीं है। पहले पहलू में मैं रखना चाहता हूं कि एक मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा जिसे ना मीडिया ने छुआ, ना राजनीतिक पंडितों ने छुआ, ना राजनीतिक जितनी पार्टियां उन्होंने छुआ। देखिए, हमारे देश के अंदर 3 तरह की चुनावी प्रक्रिया है। एक लोकसभा चुनाव होता है, उसमें आप देखिएगा वोट परसेंटेज कभी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो एक कैंडिडेट सब जगह तो जा नहीं पाता, कभी भी वोट परसेंट उसका हाई नहीं होता। उसके नीचे होता है हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव, वो भी एक बड़े क्षेत्र में होता है, विधायक हर जगह नहीं घूम पाता, लेकिन लोकसभा के मुकाबले विधानसभा का मत प्रतिशत हमेशा ज़्यादा होता है। इसके अलावा तीसरा हमारे यहाँ पे चुनाव सिस्टम है पंचायत चुनाव, चाहे वो ग्राम पंचायत के हों, नगर पंचायत के हों। तो वो जो चुनाव है उसमें 90% तक, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, 3 बड़े अखबारों में काम कर चुका हूं देश के, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, 90% तक मैंने एक बूथ पे वोटिंग देखी है। सबसे ज्यादा मत प्रतिशत, क्योंकि आमने सामने का मुकाबला होता। गाँव में तो इसको लेकर कत्ल हो जाते हैं, क्योंकि कुछ प्रधान के इस पक्ष के होते हैं, कुछ प्रधान कैंडिडेट के उस पक्ष को होते हैं। लोग एक दूसरे को पहचानते हैं कि अच्छा तू हमें वोट नहीं दे रहा और तू हमें वोट नहीं दे रहा, खून खच्चर तक हो जाता है। एक एक वोट बड़ा कीमती होता है। लेकिन आप देखिए, किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया, कोई मीडिया इस बात पे नहीं बोला, कोई राजनीतिक पंडित इस बात पे नहीं बोला। 46.55% मतदान हुआ है GHMC में। बताइए, नगर पंचायत का चुनाव कोई लोकसभा का चुनाव थोड़ी था। लोकसभा के चुनाव में भी 50-60% मतदान हो जाता है, यहां पे 46.55% मतदान हुआ और कोई नहीं बोल रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी, असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी ताकत झोंक दी, तो टीआरएस का तो कोई जिक्र ही नहीं था। भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार सब उतरे हुए थे, फिर भी 46.55% मतदान हुआ और इस पर कोई बात नहीं हो रही है। तो इस पर बात होनी चाहिए ना। सबसे बड़ा मुद्दा यही होना चाहिए ना कि मतदान कम क्यों हुआ। 50% से ज़्यादा लोगों ने, आखिर जो वोटर्स हैं, लोगों की अगर बात करें तो ज़्यादा हो जाएगी, बहुत सारे लोगों के तो वोट भी नहीं बने होते हैं। तो वोटर्स ने चुनाव में हिस्सा क्यों नहीं लिया? क्या उन्हें दिलचस्पी नहीं थी? क्या उन्हें पसंद नहीं आ रही थी जो वहां पे उस वक्त राजनीति चल रही थी, कि कोई हिंदू की बात कर रहा था, कोई मुस्लिम की बात कर रहा था? 50% से ज़्यादा लोगों ने अपने आप को उससे साइड कर लिया, सिर्फ 46% लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। इस पर बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, एक पहलू है। अब दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं। नतीजों के आधार पर किसको जीत मिली है और किसको हार मिली है, और किसकी हार और किसकी जीत किस तरीके से देखी और समझी जानी चाहिए, उसका जिक्र कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है आंकड़ों की शुरुआत करें उससे पहले समझ लीजिए, यहां पर 150 सीटें हैं। एक सीट का मामला जाके कोर्ट में फंस गया है, कोई सिंबल का मामला है, उस वजह से उस पर रिजल्ट नहीं आया। सिर्फ 149 सीटों के रिजल्ट आए हैं, जिसमें से सबसे बड़ी पार्टी बनकर फिर से एक बार उभरी है टीआरएस, यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो के चंद्रशेखर राव की पार्टी है। और इसके अलावा दूसरी बड़ी पार्टी बनकर जो उभरी है वो उभरी है भारतीय जनता पार्टी, 48 सीटें उसके पास आई हैं। इसके अलावा MIM को 44 सीटें मिली हैं, और इसके अलावा कांग्रेस जो है वो पहले भी 2 पे थी, आज पे भी 2 पे ही रह गई है। ये कुल मिला के वहाँ का गणित है आंकड़ों के हिसाब से। अब 1 बाय 1 चीज़ों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र कर लेते हैं। 2016 में भी 44 सीटें इन्होंने जीती थी, और इस बार 2020 में भी इन्होंने 44 सीटें जीती हैं। इन 44 सीटों में से, ध्यान दीजिएगा आंकड़ों पे, कोई भोंपू मीडिया वाला नहीं बताने वाला आपको, इन 44 सीटों में से 33 सीटें वो हैं जो हैदराबाद लोकसभा में आती हैं। हैदराबाद लोकसभा में कुल 44 सीटें आती हैं नगर निगम की, उसमें से 34 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें से 33 पर वो जीते हैं। यानी कि जो इन्होंने 44 सीटें टोटल जीती हैं, वो अपने लोकसभा में 33 सीटें उनमें से हैं। यह आपको ध्यान देना पड़ेगा। इन्होंने हैदराबाद लोकसभा की सिर्फ 44 सीटों में से 34 पर कैंडिडेट उतारे, 1 पर हार गए और 33 इन्होंने जीत लिए, और टोटल इनका आंकड़ा है 44। इसलिए इस 44 में इस बात को खास तौर पे ध्यान रखिएगा। इसी जगह से इनके कई सारे विधायक भी हैं, वहाँ से खुद सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, यानी कि उन्होंने एक बार फिर से अपनी राजनीति को बचा लिया है। या यूं कहें कि भाजपा ने आगे जिस तरीके से उन पर हमला किया, तो वो मुस्लिमों को अपने साथ, जो एक वोटर है उनका, उसे अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहे हैं। वरना
उनके खिलाफ हो सकता है, जैसे टीआरएस का बैंड बजा वैसे इनका भी बैंड बज सकता था, लेकिन बीजेपी ने आके जैसे इनको निशाना बनाया तो ये मजबूत बन के उभरे हैं और इन्होंने अपने आप को कामयाब किया है। ये कहने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि कब तक सिर्फ एक दायरे में ही सिमटे रहेंगे तेलंगाना के अंदर। बिहार में चुनाव लड़ेंगे, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे, यूपी में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर जब हैदराबाद तेलंगाना में चुनाव होगा तो बस कुछ ही एक दायरे में 51 सीटों पे इन्होंने सिर्फ ये चुनाव लड़ा है। 51 में से 44 इन्होंने जीत ली है। अब बात कर लेते हैं भाजपा की। 4 सीटों वाली भाजपा जो 2016 में 4 सीटों थी, उन्हें बड़ी छलांग लगाई है और उसने 48 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। यानी वो वोटरों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने में बड़ी बेहतर ढंग से कामयाब हुई है। मुस्लिम उधर चला गया, ओवैसी की सत्ता बरकरार, हिंदू इधर आ गया, ये 4 से 48 पर पहुंच गए। और टीआरएस जो कह रहा था कि हम सेकुलर हैं, ना हिंदू की बात करें ना मुसलमान की बात करें, सबकी बात करें, उनकी दुर्गत हो गई। कैसे उनकी दुर्गत होगी अगले पहलू में बताऊंगा आपको, लेकिन इनका हिंदू मुस्लिम करना इनके नाम आ गया। इन्होंने वोटरों को अच्छे से बांट दिया हिंदू मुसलमान के नाम पर और 4 से सीधे पहुंच गए 48 पर। दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी बन गए, असदुद्दीन ओवैसी को पीछे पछाड़ दिया। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी और इनके भाजपा के अगर आप दोनों पार्षदों को जोड़ दें तो 48 और 44 92 हो जाते हैं। यानी कि हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करने वालों के हिस्से में 150 सीटों में से 92 सीटें आ गई हैं। और जो सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे वो 55 सीटों पर सिमट गए हैं। कांग्रेस भी 2 सीटों पर रह गई है। बता दें आपको, यहाँ पे 119 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के पास सिर्फ 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट दुब्बक विधानसभा जो है, जो अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं, 1-1.5 महीने पहले आपके सामने बाई इलेक्शन हुआ, वो बीजेपी ने जीती है। वरना 2018 में सिर्फ 1 सीट जीती थी। 2013 में इसी तेलंगाना के अंदर भाजपा के पास 5 सीटें हुआ करती थी। 17 लोकसभा सीटें हैं इस राज्य में पूरे में, भाजपा के पास 4 हैं यहाँ पे। लेकिन अब भाजपा ने जिस तेजी से यहाँ पे छलांग लगाई है और सामने असदुद्दीन ओवैसी को रख के जो उन्होंने अपना चुनाव प्रचार किया था, उससे वो कामयाब हो गए हैं। उन्होंने वोटरों को बांटने में अपना जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा ली है। और जैसा मैं कह रहा था ऊपर कि 50% से ज़्यादा वोटर बाहर नहीं निकला है, उस पर भी गौर करना पड़ेगा। 46% के अंदर अंदर सब हो रहा है। अब बात कर लेते हैं टीआरएस की। 2018 विधानसभा चुनाव में 119 सीटों में से 90 सीटों के आसपास जीतने वाला प्रचंड तरीके से टीआरएस यानी कि केसीआर की पार्टी इस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में बहुत ज़बरदस्त घाटे में गई है। 99 से उसे महज 55 सीटें मिली हैं, 44 सीटों का उससे नुकसान हुआ है। बीजेपी की 44 सीटें बढ़ी हैं। तो क्या उसने वाकई में टीआरएस की 44 सीटें तोड़ी हैं और टीआरएस की 44 सीटों पे कब्जा किया है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी तो 44 पे थे, 44 पे रहे। तो घटा किसका? घटा उनका जो सेकुलर पॉलिटिक्स कर रहे थे, जो कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे थे, जो शिद्दत पसंदी की पॉलिटिक्स कर रहे थे, उनका कुछ नहीं घटा। और जो शिद्दत पसंदी की पॉलिटिक्स कर रहे थे, बल्कि उनकी तो 44 सीटें बढ़ गई हैं। यानी बीजेपी की जो 44 सीटें बनी हैं वो हिंदुओं के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है भाजपा के खाते में चली गई। या यूं कहें जो हाल फिलहाल में बाढ़ आई थी, वो बाढ़ जो है 44 सीटें डुबो के ले गई है टीआरएस की। ये भी एक पहलू हो सकता है। बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस 2016 में भी 2 सीटों पर थी, इस बार भी 2 सीटों पर ही सिमट गई है। ये वो कांग्रेस है जिसने तेलंगाना बनाया था जब वो केंद्र की सत्ता में बैठे हुए थे। 2014 से जो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे चले आ रहे थे एन उत्तम कुमार, उन्होंने इसके बाद अपना इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ा सवाल यही है कि जो शिद्दत पसंदी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो अपना गढ़ बचा ले रहे हैं, जो शिद्दत पसंदी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो 4 से 48 पहुंच जा रहे हैं। लेकिन जो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक डिप्टी सीएम या होम मिनिस्टर, कुछ ऐसा है वहाँ पे, किसी मुस्लिम को भी बना रखा है, महमूद अली कुछ करके उनका नाम है, वो भी उनके बनाना काम नहीं आ रहा है। लेकिन जो मुस्लिम की बात कर रहा है वो बरकरार है, जो हिंदू की बात कर रहा है वो बढ़ जा रहा है, और जो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं वो शायद घाटे में जा रहे हैं। ये नज़रिया आपको पसंद आए ना आए, अपनी राय बेबाक ढंग से ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय से कुछ सीखने समझने को मिलता है। और ये अलग बात है कि जिसे गंद फैलाना है वो तो आएगा और गंद फैला के चला जाएगा, पूरी खबर भी सुनता नहीं है वो। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दे इजाज़त।